नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना काफी विशेष होने वाला है क्योंकि 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 4 ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, इसलिए अक्टूबर का महीना विशेष बदलाव का है। अब कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, कौन से क्षेत्रों पर आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये अक्टूबर महीने की कुंडली है कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए। अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं शुक्र जो है 2 अक्टूबर से कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने शुक्र जो है धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जो है तीसरे भाव में 18 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद जो है चौथे भाव में तुला राशि में नीच राशि में गोचर करेंगे और यहां पर नीच भंग राजयोग बनेगा, परिवर्तन राजयोग बनेगा। बुध जो है 1 अक्टूबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे धन भाव को छोड़ करके और यहां पर रहेंगे ये 19 अक्टूबर तक। उसके बाद ये भी जो है चौथे भाव में आ जाएंगे। तो दोनों ही जगह बुध अच्छे परिणाम देते हैं और चौथे भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। मंगल जो है चौथे भाव में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और पूरे महीने मंगल आपके चौथे भाव में ही रहेंगे। केतु पहले से ही विराजमान है। शनि जो है अष्टम भाव में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। और गुरु जो है आपके दसम भाव में मेष राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा, ये भाग्य भाव में मीन राशि में आ जाएंगे और केतु जो है 30 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो ये जो है 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। 4 ग्रह वक्री जो है गोचर करने वाले। अब इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों में आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी आपके चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर कर रहा है तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा, काम काज में मन लगेगा। और यही चंद्रमा यदि छठे भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में गोचर करेगा तो मन जो है आपका विचलित रहेगा, टेंशन बना रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो प्रभाव होता है 2 से 3 दिन तक ही होता है। शुभ भाव में गोचर करेगा तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा, खुशी आपको मिलेगी और काम में आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन ये खराब भाव में खूब खर्चे भी करवाएगा, क्लेश भी पैदा करवाएगा, मनमुटाव की स्थिति भी पैदा कराता है। इसलिए चंद्रमा का लंबा समय जो होता है, लंबा समय चंद्रमा का फलादेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन चंद्रमा के भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो देखा जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो अभी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। देखा जाए तो साधारण तौर पर जो है आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा क्योंकि यहां पर स्थिति जो है कोई बुरे ग्रह की नहीं बन रही। धन भाव के मालिक आपके जो है ये है सूर्य और सूर्य जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। गोचर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये यहां पर रहने वाले हैं 18 अक्टूबर तक। मतलब धन का लाभ देंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा,
बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव को ये देख भी रहे हैं। 18 तारीख को ये जो है चौथे भाव में आ जाएंगे, तो चौथे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन ये नीच राशि में गोचर करेंगे, तुला राशि में। यहां पर नीच भंग इनका हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र के घर में गोचर करेंगे, और शुक्र जो है सूर्य के घर में गोचर करेंगे, तो सूर्य शुक्र के घर में, शुक्र सूर्य के घर में होने के कारण राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, जो कि आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। अक्टूबर के महीने में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का योग बन रहा है, फ्लैट खरीद सकते हो या वाहन परचेस कर सकते हो, या फिर जो है रियल एस्टेट में आप अच्छा लाभ ले सकते हो। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। तो सूर्य की स्थिति और शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण सुख आपको प्राप्त होगा, मतलब जो है आर्थिक स्थिति में मजबूती, और जो है कैरियर में भी लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कैरियर के भाव में पूर्ण दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, इसलिए आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक के बारे में, यहाँ के मालिक बुध है, और 1 अक्टूबर को बुध अपनी ही राशि में आ जाएंगे, इस कारण से यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध जो है यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जो लोग अकाउंट से जुड़े हुए काम करते हैं, सीए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजर, मैनेजमेंट, या फिर जो है कवि, लेखक, पत्रकारिता, अकाउंट से जुड़े हुए काम, क्लर्क, इन लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर 19 तारीख तक बुध रहेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा, और 19 तारीख के बाद ये आ जाएंगे चौथे भाव में, तो यहां पर भी जो है बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, स्वयं का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर के बुध जो है आपके लिए फेवरेट रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव के मालिक रहेंगे, और ये आपके 12वें भाव के भी मालिक है। अब 12वें भाव के मालिक है, तो विदेश के लिए बहुत अच्छा योग है। ग्रीन कार्ड के लिए कागज की कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो आप अक्टूबर के महीने में यदि करते हैं तो बेहतरीन साबित होगी। यदि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, स्थायी निवास के लिए अप्लाई करते हैं विदेश में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि विदेश का मालिक बैठा हुआ है तीसरे भाव में। छोटी मोटी यात्राओं में भी लाभ देगा, विदेश की यात्राओं में भी लाभ देगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, किस्मत आपकी साथ देगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहेगी। कब तक ये स्थिति रहेगी? 19 अक्टूबर तक। उसके बाद भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन जो लोग कागज कार्रवाई करना चाहते हैं वो आप जो है 19 तारीख तक कर सकते हैं, आपके जल्दी जल्दी काम बनेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक है शुक्र। शुक्र चौथे भाव के भी मालिक है, लाभ के भी मालिक है, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र, और शुक्र का गोचर हो रहा है धन भाव में, तो ये समझ जाइए आपको लाभ होगा। जब भी लाभेश धन भाव में गोचर करे तो हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है, मतलब धन का लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, स्रोत पैदा होंगे। थोड़ा सा भी यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलताएं आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो सुखों में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें आपके पंचम भाव के बारे में, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल आपके कैरियर के भी मालिक हैं, बैठे हैं चौथे भाव में। यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कैरियर भाव को देख भी रहे हैं। कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते, समय बेहतरीन है, अच्छी स्थिति है। लेकिन मंगल आपके अस्त है, अस्त होने के कारण काम थोड़ा विलंब से करवाएंगे, डिले करवाएंगे, थोड़ी परेशानियां भी पैदा करेंगे, इसलिए उपाय मंगल का करना बहुत जरूरी है। मंगल का उपाय भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो मंगल का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा में थोड़ी व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि अपने भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और अस्त है। जब कोई अस्त होता है तो किसी प्रकार का कोई विशेष शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। यदि आप उपाय करते हैं वो बात एक अलग है,
तो शिक्षा में व्यवधान पैदा करेंगे। प्रेम संबंधों में भी कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है और गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो यहां पर थोड़ा सा मंगल अशुभ परिणाम दे जाते हैं। वही शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा आपको बच करके काम करना है, सावधानी से काम करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्थिति ठीक नहीं है मंगल की। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। कंप्रोमाइज करके चलना है, लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए अच्छे हैं। वही देखा जाए तो लाभ भाव में मंगल की दृष्टि रहेगी और यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन उपाय जरूर करें। इसके बाद यदि हम बात करें छठे भाव के बारे में, छठे भाव के मालिक गुरु हैं और भाग्य के मालिक भी गुरु हैं, और गुरु गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में, मेष राशि में, वो भी वक्री अवस्था में। यहां पर गुरु अच्छे परिणाम देते हैं और वक्री हो गए हैं तो चेष्टा बल बढ़ गया है, और यहाँ पर उनको जो है भाव बल भी मिल रहा है, स्थान बल मिल रहा है। इस कारण से पूर्ण मजबूत होने के कारण गुरु आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नई नौकरी का योग बनाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का योग बनाने का काम करेंगे, कैरियर को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और वक्री जब कोई ग्रह होता है तो पिछले भाव के ज्यादा फल देता है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, कोई भी काम आप कर सकते हो, ये आपके लिए बेहतरीन है। गुरु की धन भाव में दृष्टि रहेगी, धन देने का काम करेंगे, लेकिन कर्म भाव में बैठे तो कर्म करना पड़ेगा। कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे, आप खरीद सकते हैं, और रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि छठे भाव में है और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। इस कारण से इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना है। हालांकि शनि वक्री है, इस कारण से सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, कंप्रोमाइज करने का काम करेंगे, इसलिए लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अष्टम भाव में शनि जो है देखा जाए तो मिले जुले फल देते हैं, आयु के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन आपके काम सभी बनेंगे, रुकावटों के साथ बनेंगे, क्योंकि यहां पर शनि जो है बैठते हैं अष्टम भाव में, तो देखा जाए तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी है, इसलिए शनि कभी आपको उपाय करना चाहिए। हालांकि स्वराशि में होने के कारण ज्यादा कुछ बुरा नहीं करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करवाने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो राहु 30 अक्टूबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अक्टूबर के प्रारंभिक हफ्ते में ही जो है प्रभाव जो है भाग्य के ही देंगे, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और केतु जो है तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में, यात्राओं में, विदेश के लिए ये यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। तो दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, राहु और केतु। गुरु अकेले हो जाएंगे, ये आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। यदि शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो 100% बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यदि खराब ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव बिल्कुल नाम मात्र का हो सकता है, या 10% 20% हो सकता है, 50% भी हो सकता है, क्योंकि राहु शनि की महादशा या केतु की महादशा अंतरदशा चले या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चले तो फिर बदलाव थोड़े कम होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बदलाव तभी संभव है जब आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बढ़िया है और दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, तो ये बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479